हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और यदि आप यदि तैयारी कर रहे हो यूपीपीएससी एई की, एसएससी जेई की या फिर कोई भी प्रकार की जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी आप कर रहे हो तो आप मेरे इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो, जिससे आपको अलग अलग नॉलेज मिलते रहेंगे। अभी मैं आप लोगों को हैंडबुक पढ़ा रहा हूँ, हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर मैंने आप लोगों को 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। पहला चैप्टर मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ाया था। दूसरा चैप्टर के अंदर हमने आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में बताया था। तीसरे चैप्टर के अंदर मैंने आपको दोस्तों प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताया था। और चौथे चैप्टर के अंदर थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में आप लोगों को बताया था। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसको हम लोग कम्प्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए हम अपने इस वीडियो को इस तरीके से शुरू करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के टॉपिक को। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है? तो यदि किसी भी बीम के ऊपर कोई भी ट्रांसवर्स लोड लगता है तो बीम जो है अपने आप क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बीम के हमने प्रकार डिस्कशन कर लिए हैं दोस्तों। सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, कैंटिलीवर बीम होता है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड भी हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए दोस्तों यदि आप कन्वेंशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इसके डिटेल में जा सकते हो। अदरवाइज़ इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में तो फॉर्मूले से ही काम चलाना पड़ता है। तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखते हैं एक एक डिटेल पूर्वक आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। फॉर डिज़ाइन पर्पस ए बीम शुड बी डिज़ाइन इन सच ए वे दैट इट एडिक्वेट द स्टिफनेस। डिज़ाइन पर्पस के लिए एक बीम को हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि वो उसके अंदर उसके अंदर जो स्टिफनेस होती है वो उसके अंदर होना चाहिए, सो दैट द डिफ्लेक्शन आर विद इन द परमिसिबल लिमिट। और उतना हमारे बॉडी के अंदर, उतना हमारे स्ट्रक्चर के अंदर स्टिफनेस होना चाहिए कि उसके अंदर आने वाला जो डिफ्लेक्शन लोड है वो आराम से टैकल कर सके। स्टिफनेस ऑफ द बीम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि स्टिफनेस बीम का जो है वो डिफ्लेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/डेल्टा को। और प्रोपोर्शनलिटी आप हटाओगे तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/डेल्टा। डेल्टा को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन। किसी भी बीम का डिफ्लेक्शन यदि हमें निकालना है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मेथड होती हैं। पहला होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड, दूसरा है मोमेंट एरिया मेथड, तीसरा है स्ट्रेन एनर्जी मेथड और चौथा है कंजुगेट बीम मेथड। ये सभी मेथड को यदि आप पढ़ना चाहते हो तो डिटेल पूर्वक ऐसा कोई वीडियो में हम लोग लेके आएंगे और इन पूरे मेथड को डिटेल में स्टडी करेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम अंडर द डिफरेंट लोडिंग कंडीशन एंड द सपोर्ट। तो अभी हम लोग डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, अलग अलग लोडिंग सपोर्ट के ऊपर कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है और स्लोप हो रहा है। तो स्लोप जो है थीटा ए बी इज अ स्लोप एट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसा लिखा है थीटा ए बी। थीटा ए बी का मतलब है कि स्लोप किसके ऊपर है, बी के ऊपर है। किसके कारण से है? ए के कारण से है। और डेल्टा ए बी का मतलब है डिफ्लेक्शन एट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो पहला है, यदि आपका बीम कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर में वन एंड फिक्स होता है, अदर एंड फ्री होता है, और उसके फ्री एंड पे यदि मोमेंट लग रहा है, कैसा है, कैंटिलीवर है और फ्री एंड पे मोमेंट लग रहा है, तो उसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा फ्री एंड पे, ml/2EI। कितना हो जाएगा दोस्तों, ml/2EI। और स्लोप कितना हो जाएगा, ml/EI हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्लोप, ml/EI। आगे दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। आपका यदि कैंटिलीवर बीम हो और फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा हो, तो यदि फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगेगा तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो WL3/3EI। कितना हो जाएगा,
WL³/3EI डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे होगा, और स्लोप जो होगा वो WL²/2EI हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्लोप? WL²/2EI। आगे बढ़ते हैं। यदि एक कैंटिलीवर बीम है और उसके ऊपर यूडीएल लोड लग रहा है, कैंटिलीवर बीम है और पूरे स्पान पे यूडीएल लोड लग रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन जो होगा वो WL/4/8EI हो जाएगा। कितना हो जाएगा? WL/4/8EI। और स्लोप कितना हो जाएगा? WL³/6EI। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर बार एग्जाम में आता है। यदि आप कोई भी जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और मेरे चैनल पे पहली बार यदि विजिट किए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो यदि कैंटिलीवर है और फुल यूडीएल है, तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो WL/4/8EI होगा, और स्लोप जो होगा वो WL³/6EI होगा। यदि आपका बीम कैंटिलीवर है और उसके ऊपर जो है आपका UVL लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो WL/4/30EI होगा, और स्लोप जो होगा वो WL³/24EI होगा। डिफ्लेक्शन जो है वो WL/4/30EI, और स्लोप जो है वो WL/4/24EI। अब यदि आपका जो यूवीएल इस तरीके से है, मतलब पॉइंट ए पर 0 यूवीएल है, और पॉइंट बी पे, सपोर्ट बी पे जो है यूवीएल का वैल्यू W है, तो आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, एक कैंटिलीवर बीम और होल स्पान यूडीएल माइनस एक कैंटिलीवर बीम माइनस यूवीएल ऑफ 0 एंड मैक्सिमम। तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? WL/4/8EI माइनस WL/4/30EI। मतलब यदि कोई कैंटिलीवर बीम है और उसके ऊपर यूडीएल जो है, यूडीएल लोड लग रहा है, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना होता है? तो डिफ्लेक्शन हमने अभी पढ़ा है, WL/4/8EI होता है, और इसके अंदर जो है वो डिफ्लेक्शन WL/4/30EI होता है। स्लोप जो है वो WL³/6EI होता है, और इसके अंदर WL³/24EI होता है। तो माइनस कर देंगे तो वहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम यदि है और बीच में पॉइंट लोड लग रहा हो, तो डिफ्लेक्शन जो है वो पॉइंट लोड पे, जहाँ पे लोड लग रहा है वहीं पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। याद रखिएगा दोस्तों, सिंपली सपोर्टेड बीम में जहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है वहीं पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो रहा है, तो WL³/48EI कितना हो जाएगा? डिफ्लेक्शन एट द सेंटर पॉइंट वेयर द पॉइंट लोड इज एक्टिंग, वेयर पॉइंट लोड इज कंसनट्रेटेड, द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट C विल बी WL³/48EI। स्लोप कितना हो जाएगा? तो WL²/16EI। कितना होगा स्लोप? WL²/16EI। आगे देखिए, बात करते हैं, यदि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और होल स्पान यूडीएल लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 5/384 WL/4/EI। उसके बाद स्लोप जो है वो कितना हो जाएगा? WL³/24EI। दोस्तों फिक्स बीम के बारे में बात करते हैं, तो फिक्स बीम जो है उसमें स्लोप जो है वो तो फिक्स एंड पे 0 हो जाएगा, तो θA बराबर θB बराबर 0 हो जाएगा। डिफ्लेक्शन एट द मैक्सिमम, डिफ्लेक्शन जो है जहाँ बीम के सेंटर पे मैक्सिमम होगा, तो ये जो होगा वो कितना हो जाएगा? WL³/192EI। कितना हो जाएगा? WL³/192EI। ये जो है सिंपली सपोर्टेड बीम का 1/4 हिस्सा होता है। कितना होता है? सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का 1/4 होता है। मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम में कितना हो जाता था? WL/4/48EI होता था, तो अभी यहाँ पे 1/4 हो गया है सीधा। और पॉइंट लोड की बात करते हैं, तो पॉइंट लोड जो है वो सीधा कितना हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, ये पॉइंट लोड के बारे में बात किया, ये उल्टा इन्होंने लिख दिया यहाँ पे। तो पॉइंट लोड के लिए WL³/192EI हो जाएगा, और ये यूडीएल के लिए कितना हो जाएगा? WL/4/384EI, 1/5 ऑफ द डेल्टा मैक्स इन सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वीडियो को बार बार देख के रिवाइज कर सकते हो
तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊँगा और उसके बारे में प्रेशर वेसल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप अपना सजेशन ज़रूर दें, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से कि वीडियो कैसे बन रहा है और आपको और कैसे समझाया जा सकता है बेटर वर्क से। तो यदि आप सजेशन देंगे तो उस हिसाब से आपको हमारे द्वारा कुछ ना कुछ मदद किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।